जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम सुनेंगे बुध अष्टमी व्रत की कथा। मिथिला नाम की एक नगरी में निमि नाम का एक राजा राज्य किया करता था। वो राजा एक लड़ाई में मारा गया। उसकी पत्नी, जिसका नाम था उर्मिला, अपने पति के बिना राज्य से निराश्रित होकर इधर उधर भटकने लगी। अपने 2 बच्चों को लेकर अवंती देश की ओर चली गई। वहां जाकर एक ब्राह्मण के घर में गेहूं पीसने का काम करने लगी। गेहूं पीसते समय वो थोड़ा सा गेहूं हर रोज अपने बच्चों के लिए चुरा कर रख लिया करती थी, ताकि उसके बच्चे भूखे न मरे। कुछ समय पश्चात उर्मिला का भी निधन हो गया और उसके बच्चे भी अब बड़े हो चुके थे। उसका पुत्र बड़ा होकर मिथिला नगरी लौट आया और अपने पिता के राज्य को वापस प्राप्त कर शासन करने लगा। उसकी बहन श्यामला भी विवाह योग्य हो गई थी, अत्यंत रूपवती थी और उसका विवाह भी अवंती देश के राजा धर्मराज से करा दिया गया। एक दिन धर्मराज ने अपनी पत्नी श्यामला से कहा, हे प्रिय, तुम सभी काम करना, परंतु ये 7 स्थान जिनमें ताले लगे हुए हैं, इनका दरवाजा तुम कभी मत खोलना। श्यामला ने जैसा आपकी इच्छा ऐसा कहकर अपने पति की बात मान ली, पर उसके मन में उत्सुकता बनी रही कि इनमें आखिर है क्या। एक दिन की बात है, जब धर्मराज अपने किसी कार्य में व्यस्त थे, तब श्यामला एक मकान का ताला खोलकर देखती है तो वो क्या देखती है कि उसकी माता उर्मिला को यमदूत बांधकर तेल के कड़ाह में डाल रहे हैं। लज्जित होकर श्यामला ने वो कमरा तो बंद कर दिया, फिर दूसरा कमरा खोला, देखा कि उसकी माता को यमदूत शिला के ऊपर रखकर पीस रहे हैं। जब श्यामला ने तीसरा कमरा खोला तो देखा कि यमदूत उसकी माता के मस्तक पर कीलें ठोक रहे हैं। इसी तरह से चौथे में अति भयंकर श्रवण उसका भक्षण कर रहे हैं और 5वें में लोहे के संदंश उसे पीड़ित कर रहे हैं। छठा कमरा खोला तो देखा कि कोलों के बीच ईख के समान पीड़ी जा रही है उसकी माता, और 7वें कमरे को खोलकर देखा तो उसकी माता को हजारों कृमि भक्षण कर रहे हैं और रुधिर से लथपथ भी हो रही हैं। ये सब देखकर श्यामला ने विचार किया कि मेरी माता ने आखिर ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से इसकी ये दशा हुई है। वो सोच विचार करके शाम को जब उसका पति घर आया तो सारा वृत्तांत सुना दिया। धर्मराज जी बोले, हे प्रिय, मैंने इसीलिए तो कहा था कि ये 7 ताले आप कभी मत खोलना, नहीं तो आपको बहुत ही पश्चाताप होगा। तुम्हारी माता ने संतान के सने से ब्राह्मण के खेत से गेहूं चुराए थे। इतना ही नहीं, वो हर रोज आटा भी चुराया करती थी। क्या तुम इस बात को नहीं जानती हो जो तुम इस बात को मुझसे पूछ रही हो? ये सब उसी कर्मों का फल है। ब्राह्मण का धन सने से भी भक्षण कर लिया जाए तो 7 कुल अधोगति को प्राप्त होते हैं, और चुरा कर खाए तो जब तक सूर्य, चंद्रमा और तारे हैं तब तक नरक से उद्धार नहीं होता है। जो इसने गेहूं चुराए थे वे ही इनके कर्मों की सजा बने हैं। श्यामला ने कहा, हे महाराज, मेरी माता ने जो कुछ भी पहले किया वह सब मैं जानती हूँ, फिर भी अब कोई ऐसा उपाय आपके पास है तो आप मुझे बताइए जिससे मेरी माता को इस नरक के द्वार से मुक्ति मिल सके। इस पर धर्मराज जी ने कहा, हे प्रिय, आज से 7 जन्म पूर्व तुम एक ब्राह्मणी थी। उस समय तुमने अपनी सखियों के साथ जो बुध अष्टमी का व्रत किया था, उसका फल तुम संकल्प पूर्वक अपनी माता को दे दोगी तो इस संकट से उनकी मुक्ति हो जाएगी। ये सुनते ही श्यामला स्नान करके अपने व्रत का पुण्य फल संकल्प पूर्वक अपनी माता जी को दान देती है। व्रत के फल के प्रभाव से उसकी माता उसी क्षण दिव्य देह को धारण करके विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्गलोक की ओर चली जाती हैं। दोस्तों, ये थी बुध अष्टमी व्रत की कथा।
अब हम सुनेंगे बुध अष्टमी व्रत की दूसरी कथा। भविष्य पुराण में एक कथा के अनुसार इल नाम के राजा रहा करते थे। एक बार वो हिरण का पीछा करते हुए उस वन में जा पहुंचे जहां भगवान शिव और मां पार्वती जी भ्रमण कर रहे होते हैं। उस समय शिव जी का आदेश था कि वन में कोई भी पुरुष प्रवेश करेगा तो स्त्री के रूप में बदल जाएगा। जैसे ही राजा इल उस वन में प्रवेश किए तब वो एक औरत के रूप में बदल गए। इल के उत्तम स्वरूप को देख बुद्ध देव उन पर मोहित हो गए और उनसे विवाह कर लिया। जिस दिन इल और बुद्ध का विवाह हुआ था उस दिन अष्टमी तिथि थी। तभी से बुद्धाष्टमी का महापर्व मनाया जाने लगा। ये थी हमारी बुद्धाष्टमी व्रत की दूसरी कथा। अगर कोई भी पुरुष या स्त्री इस व्रत को करता है तो उसके माता पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और नरक से छुटकारा मिलता है। अगर किसी ने बुध अष्टमी का व्रत नहीं किया है और उसकी मृत्यु हो गई है तो उसकी संतान अगर ये व्रत अपने माता पिता के लिए रखती है तो इस व्रत को करने से उनके माता पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। और इसके साथ साथ इस व्रत को रखने से धन धान्य पुत्र पौत्र दीर्घायु और ऐश्वर्य भी मिलता है। इस व्रत को संतान को अपने माता पिता के लिए अवश्य ही करना चाहिए ताकि उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो और श्री हरि के चरणों में स्थान मिले। दोस्तों, ये थी हमारी बुध अष्टमी व्रत की कथा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण।